खड़े हो जाओ। अब हमारे बीच इस टाइम जो उपस्थित हैं वो इंद्रपाल सिंह जी हैं, जो जनरल कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के। जनरल कोऑर्डिनेटर है इस कार्यक्रम के। कुछ प्रतिभागी यहाँ से अपना जो उनका परफॉर्मेंस है वो पूरी हो गई है और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज इसका समापन समारोह है और तो मैं श्री इंद्रपाल सिंह जी से चाहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, आज हमारा प्रोग्राम लगभग समाप्ति की तरफ है और बड़ा अच्छे से प्रोग्राम हुआ। सभी लोगों ने अच्छे से कोऑपरेट किया। अब यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम नेशनल में आगे भेजेंगे। जो कोच सेलेक्ट होंगे वो कोच जाएंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो बच्चे जाएंगे आगे नेशनल के लिए। ओके, यहाँ पे अभी जो बच्चे जा रहे हैं उनमें से किसी को कोई प्राइज मिला है अच्छे ले? जी, प्राइज यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक का रूल है। प्राइज यहाँ पे सबको मिलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कोशिश करते हैं सबको मोटिवेट करें, सबको प्रोत्साहित करें। तो प्राइज तो लगभग सभी को मिला है और इसमें आगे जाने के लिए अक्सर प्रायोरिटी उन्हें दी जाती है जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। ओके ओके, तो आपके साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं इस टाइम जो यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर या कुछ? जी जी, हमारे पास ये बच्चा है जिसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। क्या नाम? गौतम है। ये गौतम जी हमारे साथ जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। किस गेम में आपको गोल्ड मेडल मिला है? कोची। इनको वॉची में गोल्ड मेडल मिला है और हमारे साथ और भी कोच। अच्छा, आपका नाम बताइए। मोटू इंडियन। अच्छा, आपको किस गेम में प्राइज मिला है? फुटबॉल डिपार्टमेंट गोल्ड। अंका दे गए थे फुटबॉल के। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाँ जी, इसकी बात पूरी रख दें। हाँ जी, हाँ बताइए। इसके अलावा ये अभी एशिया पैसिफिक का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था बांग्लादेश। ये यूपी की तरफ से इसने फुटबॉल में पार्टिसिपेट भी किया था और 4th प्लेस शायद लगी थी। यहाँ पर भी इसने फुटबॉल में गोल्ड मेडल ही जीता है। ओके जी, हमारे साथ और कोच लोग भी हैं जो इस प्रतियोगिता के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। अपने कैसा एक्सपीरियंस है उनका? सर बहुत ही बढ़िया यहाँ रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 300-400 बच्चों ने प्रतिभाग किया और हर गेम की यहाँ 8 गेमों की टीम बनी है जो निश्चित तौर पर नेशनल में जाएंगे और नेशनल में हमारे गोल्ड मेडल ही विजेता रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और उनके कोचों ने दिन रात निखारा है, अच्छी मेहनत करी है और यहाँ से एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अच्छे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कोई पार्शलिटी नहीं हुई। तो इस वजह से है कि हमारे बच्चे जो हैं लगातार नेशनल पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और निश्चित ही गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। अच्छा, अब आज कौन कौन से गेम बचे हैं अभी? अब तो सारे हो गए। क्लोजिंग सेरेमनी है। क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है। क्लोजिंग सेरेमनी में अभी कौन आ रहे हैं यहाँ पे? कोई ये हमारी मल्लिका नड्डा जी हैं, वो भी आने वाली हैं हमारे बीच और जो बच्चे जो रह गए हैं उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित करेंगी। जी जी जी, देखिए सभी बच्चे समापन समारोह की तरफ ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें जितने भी कोच लोग आए हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, मुख्य अधिकारी लोग हैं, सबसे हम लोग इसके एक्सपीरियंस के बारे में जान रहे हैं। तो हमारे बीच एक और हैं जो अपने बारे में स्वयं बताएंगे और एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सर, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं नेशनल और इंटरनेशनल कोच हूँ जी, जिसमें मैंने अभी पार्टिसिपेट भी किया था एशिया पैसिफिक गेम्स में। जी जी, और यहाँ पे जो आज देख रहे हैं, आज समापन है गेम्स का। सभी गेम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं जी। तो अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। मैम मल्लिका नड्डा जी आएंगी, उसके बाद में समापन। आज की मुख्य अतिथि मल्लिका नड्डा जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की वाइफ है। जी सर। ओके ओके, जो हमारे स्पेशल ओलंपिक की चेयरपर्सन है। ओके, स्पेशल ओलंपिक की चेयरपर्सन भी है वे? राइट सर। ओके ओके, और उन्हीं के दिशा निर्देश में ये सारी चीजें जो है दिन रात ये तो दिन रात तरक्की करेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें तो नो डाउट है कोई। जी सर। और बताइए आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? एक्सपीरियंस मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, स्पेशल ओलंपिक से SOD से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम लोग बच्चों के साथ में यही चीज़ें रखते हैं कि बच्चों को आगे कैसे ले जाया जाए, टेक्निकल भी, फिजिकल भी, उनकी सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के चलते हुए बच्चे आगे पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ के बाद कोई नेक्स्ट गेम है जो
हाँ जैसे कि यहाँ पे हुआ है अभी जस्ट, इसके बाद कौन सा गेम होने जा रहा है? इसके बाद में नेशनल होगा जी। ये अभी स्टेट चैंपियनशिप थी, इसके बाद नेशनल होगा, बट उसकी अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। बट ये है कि वो इसके बाद नेशनल ही होगा सर। कहाँ पे होने की संभावना है नेशनल स्पेशल? अलग अलग स्टेट अलग अलग स्टेट में, जैसे हैंडबॉल का जो है अच्छा, यहाँ पे राजस्थान जैसे होना एक साथ है, किया हुआ है, जी, वहाँ जी। पे अलग अलग स्टेट में वो होने हैं वो सर। एक सर्कुलर आएगा अभी पूरे अभी कुछ ऐसा हमें कुछ के सच कोई इन्फॉर्मेशन, बस अभी- सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ के आ गए हैं, कुछ के अभी आने बाकी हैं जो सर। भी ये देखिए यहाँ पे तैयारियां बहुत बहुत अच्छी चल रही हैं और हम कुछ देर में यहाँ पे समापन समारोह जो प्रारंभ हो रहा है उसके लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा जी की वाइफ मलिका नड्डा जी आ रही हैं, जो आज की मुख्य अतिथि हैं और स्पेशल ओलंपिक की चेयरपर्सन भी हैं। जी सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी चैनल की तरफ से। आज स्पेशल ओलंपिक का समापन समारोह होने जा रहा है, जिसमें हमारे साथ इस टाइम है जेपी श्री ऋतिक जस्सर जी, जो कि यहाँ के सीईओ हैं, जेपी ग्रुप के सीईओ हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज की तैयारियों के बारे में, कौन इसके मुख्य अतिथि हैं और कैसे कैसे कार्यक्रम हैं आज के। शुक्रिया जी। हमारे यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स भारत की उत्तर प्रदेश स्तर की स्टेट चैंपियनशिप होस्ट करी जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मलिका नड्डा हैं, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी जी। और मुकेश शुक्ला जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल ओलंपिक्स भारत के, उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है। डीजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि जस्सर डेंटल मेडिकल एजुकेशन हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से चलाया जा रहा है जी, वो हम लोग अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट कंसिडर करते हैं कि हमारे को मौका दिया गया ये प्रतियोगिता होस्ट करने का। हमारा नाता कोई स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ नया नहीं है, हम 2014 से जुड़े हुए हैं। हम लोग 2017 में एक चैम्पियन स्कूल के लेबल के साथ भी हमारे को अवार्ड दिया गया है। हमने लगभग 50 से 60 हेल्थ कैंप्स इन द लास्ट 5 साल कराए हैं, जिसमें कि 2000 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी किया गया है। बल्कि मेरे को बहुत खुशी होती है ये सबसे शेयर करते हुए कि हमारी स्टेट चैम्पियनशिप के अंदर सारे जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो हमारे हॉस्टलों में हमारे बच्चों के साथ रहे हैं, कोचेज़ हमारे साथ रहे हैं। और 9 स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 500 बच्चों ने पार्ट लिया है। तो मैं मलिका मैम को और मुकेश शुक्ला जी को सबको अपना बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को ये मौका दिया। और आगे भी हमारी संस्था कमिटेड है दिव्यांग बच्चों के वेलफेयर के लिए, हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब का कि इन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम दिया। आज के कार्यक्रम जो हमारा आज चालू होने जा रहा है उसके विषय में भी हमें थोड़ा सा और बताइए कि तो आज का कार्यक्रम बेसिकली इस स्पोर्ट्स मीट की क्लोजिंग सेरेमनी है। ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पे राज्य सरकार के 2 मंत्री श्री असीम अरुण जी और नरेंद्र कश्यप जी मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए थे। और उन्होंने भी हमारे को बहुत मोटिवेशन दी। उनमें से एक मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर हैं और एक मिनिस्टर ऑफ डिसेबिलिटी हैं विद इन इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 मंत्रियों की प्रेजेंस एक ओपनिंग सेरेमनी में एक इस तरह के इवेंट के लिए होना, दिस शोज़ कि यूपी गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट लेवल क्या है इस इशू के प्रति। तो हमारा भी बहुत प्रोत्साहन होता है और हमारे बच्चों का भी बहुत प्रोत्साहन होता है इन सारी चीज़। अब जो नेक्स्ट यहाँ से बच्चे जाएंगे वो किस प्रतियोगिता के लिए जा रहे हैं? इसके बाद ये स्टेट चैम्पियनशिप है, इसके बाद जो बच्चे जाएंगे वो नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में जाएंगे। एंड नेशनल लेवल चैम्पियनशिप के बाद एशिया पैसिफिक लेवल पे जो गेम्स की जाएंगी उसमें भी बच्चे भाग लेंगे। तो ये एक तरह से एक इनिशियल स्टेट लेवल मीट है, स्टेट के बाद नेशनल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल। एंड बहुत सारे बच्चे जो यहाँ मेडल लेके आए हैं वो देश का नाम नेशनल स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रोशन करेंगे। सर क्या कुछ वेस्टर्न यूपी से कुछ 1 या 2 या 4 बच्चे ऐसे आए हैं जो नए नोटिस किए गए हों हमारे क्षेत्र से, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कम इन गेमों में जा पाते हैं? नहीं, बल्कि मैं इस पे थोड़ा मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेलते हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे
बल्कि मैं कहूँगा प्लेस होल्डर में भी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं जो फुटबॉल और जैसे एथलेटिक स्पोर्ट्स के अंदर भी मेडल लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पर ऐसे इवेंट्स यहाँ पे होस्ट करने की वजह से आई थिंक वो संख्या जो है वो बढ़ेगी, जो कि हमारा उद्देश्य भी। सर इस इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा चैनल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। थैंक यू हमें मौका देने के लिए। ठीक है। आज स्पेशल ओलंपिक का ये समापन समारोह जो प्रारंभ होने जा रहा है उसमें हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल ओलंपिक के अध्यक्ष श्री मुकेश शुक्ला जी, और उनके साथ हैं श्री ऋतिक जस्सर जी जो कि CEO हैं जस्सर फाउंडेशन के। अब मैं श्री मुकेश जी से चाहूँगा कि अपने जो अभी तक के गेम्स यहाँ हुए हैं उनके बारे में बताएं हमें कि कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे जो यहाँ के प्रतिभागी थे उनमें आपने नोटिस किया है। सर मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ डीजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसने अभिनंदन किया, स्वागत किया, और एक बच्चे जो अपने परिवार से निकलकर और एक मानसिक दिव्यांगता के बच्चे जिनके प्रति उनके पेरेंट्स की, उनके कोचेस की बहुत चिंता रहती है कि वो अपने घर से जाएंगे तो किस प्रकार की यात्रा रहेगी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि निश्चित तौर पे वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी आवश्यकताएं भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैंने पिछले 2-3 दिनों में जब लोगों से मैं मिल रहा था और लगातार बात करी तो जो बात सबसे पॉजिटिव बात आई कि उन्होंने इस कैंपस में रहने का, उनके साथ यहाँ के बच्चों के साथ जिस तरह से इंक्लूसिव एक हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में हमारी लड़कियाँ और बॉयज़ हॉस्टल में हमारे स्पेशल बच्चे, सभी डॉक्टर जो बच्चे थे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ रह रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उसको उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। सभी लोग इस बात की भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि हमारे कैंपस के बच्चे जिनकी वॉलंटियर जो डीजे ग्रुप में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, कोई फार्मेसी कर रहा होगा, कोई डेंटल की पढ़ाई कर रहा है, कोई अलग अलग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो बहुत सेंसिटाइज है, बहुत सीरियस है स्पेशल बच्चों को लेकर। ये सारी जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि स्पेशल ओलंपिक का उद्देश्य सिर्फ खेलों को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है। यदि हम एज ए स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन 200 लोग बर्लिन में ले जाते हैं और वो मेडल लेकर आते हैं, या 1000, 2000, 10,000 लोग नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है। हमारा लक्ष्य है कि भारत में रहने वाले 2 करोड़ मानसिक दिव्यांगों के जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकें, और वो परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब इस प्रकार के देश के लाखों लाख संस्थान अपने इस काम में इंक्लूजन को शामिल करेंगे। सामान्य के जन जन में इंक्लूजन एक जन भागीदारी की तरह उस आंदोलन के लिए बन पाएगा। मुझे लगता है कि ये स्पेशल ओलंपिक चैंपियनशिप खेलों, और हमारे यहाँ कोई हारता नहीं है, हमारे यहाँ गोल्ड सिल्वर मेडल और अपनी अपनी पोजीशन लेके सब जाते हैं, इसलिए सबको सब खेलेंगे और सब जीतेंगे के फार्मूले पे हम काम करते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो हुई है, जो इंक्लूजन के एक आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई है, जो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ के 2000-3000 बच्चे जो इस कैंपस में पढ़ते हैं उनके ऊपर गया है, मुझे लगता है ये हमारी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, और ये हम पूरे देश में इसको समाज के 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों तक ले जा पाएँ, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी ये शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत उसकी है। सर इस कार्यक्रम के लिए आप डीजे ग्रुप के चेयरमैन जो हमारे CEO साथ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको इस कार्यक्रम के लिए? मैं आदरणीय ऋतिक जी से ये आग्रह करूंगा कि ये शुरुआत मात्र है, ये एक बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रमों की श्रृंखला का उद्घाटन मात्र है, और ये लंबे समय तक हमारा एसोसिएशन जो दिव्य ज्योति संस्थान के साथ खड़ा हुआ है वो अनंत वर्षों तक इसी प्रकार से चलता रहे। इसकी संकल्प वृद्धि यदि वो और उनका पूरा संस्थान ले पाएगा तो मुझे लगता है ये बड़ा परिवर्तन होगा, और वो उनको करना चाहिए, इसका मैं उनसे आग्रह करूंगा। सर आज का जो समापन समारोह है उसके बारे में हमें कुछ बताइए, कौन इसके मुख्य अतिथि हैं और कार्यक्रम कितने चरणों में होने जा रहा है? स्पेशल ओलंपिक के आज के समापन समारोह में आदरणीय मल्लिका नड्डा जी, जो कि स्पेशल ओलंपिक भारत की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं और एशिया पैसिफिक की भी चेयरमैन हैं, वो इसमें रहने वाली हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में जिन बच्चों ने मेडल लिया, हमने उन सबको मेडल दिया है, उनके साथ उनका संवाद हो। हमारे जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनके साथ काम किया है, पिछले दिनों में रहे हैं, उनके साथ उनका संवाद हो। हमारे जो एथलीट, जो कोचेस, जो कुछ लोगों को जिनको जाना था वो गए, लेकिन जो भी बचे हैं उनका उनके साथ संवाद हो, उनका ये आत्मीय संबंध जो उनके साथ है वो और प्रगाढ़ हो, इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। इस समापन समारोह में हम सबको धन्यवाद भी करने वाले हैं, और इस बात के लिए भी निवेदन करने वाले हैं कि आगे और बड़े कार्यक्रम और बड़े आंदोलन के लिए हम तैयार रहें, और बड़ा समाज में परिवर्तन करने का जो काम है उसका संकल्प इस समापन समारोह से लेकर जाएं। इसके लिए ये समापन समारोह होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ आदरणीय श्री ललित जायसवाल जी हैं, जो आज की स्पेशल ओलंपिक की कोर कमेटी के सदस्य हैं। मैं इस समापन समारोह के बारे में श्री ललित जी से कुछ जानना चाहूंगा कि आज ये समापन समारोह कैसे होने जा रहा है, कौन इसके मुख्य अतिथि हैं,
किन किन तरह से इसको हम आयोजित करने जा रहे हैं? स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में ये आयोजन हुआ है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से जगह जगह से बच्चे आए हैं। लगभग 300 के लगभग बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जब से ये नेतृत्व श्री मुकेश शुक्ला जी ने अध्यक्ष के रूप में संभाला उत्तर प्रदेश का, जब से कई सारी प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं और हमेशा हमें हमारी जो ऑल इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। आज के समापन समारोह की मुख्य अतिथि वही हैं, हमारी भारतवर्ष की चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक भारत की जी वो आ रही हैं और वो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी और अपना आशीर्वाद हम लोग को देंगी। जो मल्लिका नड्डा जी हैं, जो आपके जो हमारे ऑल इंडिया स्पेशल ओलंपिक की चेयरपर्सन है, उनका कार्यक्रम आज कितने बजे का है और क्या क्या मतलब क्या स्पेशल है उसमें? कुछ स्पेशल होने जा रहा है? देखिए, डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी की उपस्थिति मात्र ही हमको इतनी ऊर्जा प्रदान करती है, बच्चों को भी, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को भी, और जो स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के जितने भी मेंबर और सदस्य हैं उनको, उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें ऊर्जा मिलती है। उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है अपनी भाषण में भी और वैसे भी। तो उनकी उपस्थिति बहुत हमारे लिए उल्लेखनीय है। तो उनकी उपस्थिति मात्र ही बहुत उल्लेखनीय है हमारे लिए। वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे अपने भाषण के माध्यम से और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शुक्रिया। हम राष्ट्रीय वंदन चैनल की तरफ से श्री ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आज स्पेशल ओलंपिक का समापन समारोह जो कुछ देर में प्रारंभ होने जा रहा है और उसकी मुख्य अतिथि डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी हैं। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज सिंह जी जो अपने बारे में कुछ बताएंगी और इस कार्यक्रम में उनको कैसा महसूस हुआ, जो ऑब्जर्वेशन है डीजे ग्रुप की तरफ से, उन्हें कैसा लगा? मैं सभी को संबोधन करना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हुआ है जिसमें लगभग 375 स्पेशल एथलीट अक्रॉस यूपी 9 खेलों में पार्टिसिपेट किया है और डीजे ग्रुप ने बहुत ही अच्छे से होस्ट किया। बहुत अच्छा स्टे अरेंजमेंट था, फाइन डाइनिंग वाज वेरी नाइस और सबसे अच्छा था खेलों का प्रबंधन बहुत अच्छा था। सभी बच्चों ने इस बड़े कैंपस में हर खेल को बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो स्पेशल एथलीट्स हैं जिनके साथ लगभग 30 ऑफिशियल्स, कोचेस, वॉलंटियर्स वो वर्किंग और पूरी एसओबी उत्तर प्रदेश की टीम इन बच्चों के साथ लगी हुई है। और 2 जुलाई से हम तैयारियां कर रहे थे और आज इसका समापन है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री मल्लिका नड्डा जी फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी एंड टू इंटरेक्ट विद आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए और एज़ यूजुअल हमें पता है मैम हमेशा बच्चों से मिलने के लिए एक्साइटेड रहती हैं। तो खूबसूरत क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।